हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की बज गई है 10 और हमारा सुबह का नाश्ता तो हो गया है। मगर अभी सुबह की बज गई है 10, 10:30 बजने आ गई है। तो मुझे तो करना है थोड़ा सा नाश्ता और इतने में मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। मेरे हस्बैंड जी बना रहे हैं आज पास्ता, वो भी खुशी खुशी, क्योंकि मैं जो भी काम बोलती हूँ तो वो खुशी से कर लेते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है और वो बनाते हैं भी बहुत अच्छा है। उसके बाद में मेरे हस्बैंड जी पका लेते हैं अच्छे से मसाला, उसके अंदर डाल देते हैं पास्ता मसाला और उसको तैयार करने के बाद मेरे हस्बैंड जी पास्ता बन जाने के बाद उस पर डालते हैं मस्त चटपटा मसाला। मसाला वसाला डालने के बाद खाने के क्या है, खाने में चटपटापन आ जाता है, तो इसीलिए थोड़ा चटपटा मसाला डाल देते हैं और उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं पास्ता खाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जी चख के बताए, वाह बन गया है मस्त, चलो खाओ। फिर उसके बाद खा के हम लोग हो जाते हैं रेडी। मेरे हस्बैंड जी भी हो जाते हैं रेडी। उसके बाद वो भरते हैं बोतल में पानी, क्योंकि फ्रिज में रखना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के साथ गर्मी भी है। उसके बाद हम लोग खींच लेते थोड़े से फोटोज। उसके बाद हम लोग अहमदाबाद से निकल जाते हैं, क्योंकि हमें जाना होता है मिनी अमरनाथ दर्शन करने के लिए। तो फिर हम थोड़ा सा आगे जाने के बाद मिल जाता है बहुत सारा ट्रैफिक, और ट्रैफिक भी लगा हुआ होता है। और ये कितनी गंदी गाड़ी दिख रही है, इतनी बारिश होने के बाद भी क्या करते हैं लोग पता नहीं। फिर उसके बाद मैं लगा देती हूँ, मैप पे डाल देती हूँ लोकेशन, क्योंकि जाना है हमें 80 किलोमीटर के आसपास। वो भी हम जा रहे हैं एक्टिवा से। और इन वादियों में हम आराम से घूमते घूमते जा रहे हैं, ठंडा ठंडा मौसम भी लग रहा है, कहीं धूप तो कहीं छाव। और यहाँ है गटर का पानी जो कि बहुत ही स्मेल कर रहा था। फिर भी हम फटाफट से गाड़ी को भगा लिए थे। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं धूप में क्योंकि बहुत ज्यादा धूप थी यार यहाँ तो। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं किसी गांव में, जहाँ पे गाय बैठी होती है रोड पे। और ऐसे ही हम लोग पहुंच जाते हैं धीरे से अमरनाथ मंदिर, जहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे रिसोर्ट भी है। अगर आप चाहो यहाँ पर रुकना, या फिर किसी की सगाई या बर्थडे पार्टी और या फैमिली के साथ फन करना हो, तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है। और यहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग भी है, जहाँ हम गाड़ी खड़ी करके निकल जाते हैं अमरनाथ जी मंदिर के दर्शन के लिए, जो कि यहाँ पहाड़ों और जंगलों के बीच में रास्ता दिया है, जो बहुत ही अच्छा रास्ता भी है। चारों तरफ पहाड़ और जंगल, मतलब पेड़ पौधे। अभी बारिश की वजह से हरियाली भी बहुत सारी। और उसके बाद में हमें दिखती है बहुत सारी शॉप जो कि बंद होती है, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, तो शायद यहाँ के रहवासियों ने शॉप नहीं खोली होगी। फिर आगे जाने के बाद मुझे कुछ शॉप खुली भी दिखती है, जहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज, चटपटा कुछ खाने को, चॉकलेट और बहुत कुछ चीजें यहाँ पे मिल रही है। और उसके बाद हम मुझे लेना तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं है इन चीजों का। और उसके बाद में को जाना होता है दर्शन के लिए, और यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ दिखती है और मैं सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करती हुई। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड भी चल रहे होते हैं मेरे साथ साथ में। उसके बाद यार मैं तो सीढ़ी चढ़ चढ़ के थक गई, और मुझसे तो चढ़ा ही नहीं जा रहा। और ऊपर से यार इतनी गर्मी लग रही थी कि पूछो ही मत। फिर भी मैं धीरे धीरे चढ़ रही हूँ, और इतनी सारी सीढ़ियाँ आगे, और ये भी चढ़ना है और मंदिर दिख जाता है, और मैं लगा लेती हूँ फिर दौड़। फिर जल्दी से ऊपर पहुंच जाती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा आकार दे रखा है मंदिर का। यार बहुत सारे लोग भी दर्शन के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। और थोड़ी देर बैठ जाते हैं हम लोग, पसीना वसीना साफ कर लेते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, पानी पी लेते हैं, और उसके बाद हम चल देते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे। और यहाँ बहुत सारी लेडीज शायद घूमने आई है दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम लोग आगे दर्शन के लिए चल देते हैं, जो जब जाते से ही हमें मिलते हैं नंदी जी, और उनके पास में छोटी सी शॉप लगा रखी है, जहाँ पे फूल माला वगैरह सब आपको मिल जाते हैं। और ये हमारे मिनी अमरनाथ जी के दर्शन आप कर सकते हैं, जो कि पूरा बर्फ से बना हुआ है। बहुत ही शानदार, यहाँ अपनी मनोकामनाएं भी पूरी पूर्ण होती है। और मुझे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आने के बाद यहाँ पे। और सच बताऊं तो यार आप लोग भी यहाँ पर आएंगे ना, तो आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे दर्शन वर्शन कर लेते हैं। और जो भी पूरा मंदिर का आकार जो बना होता है पूरा पत्थरों से, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हुआ है।
और उसके बाद में अपने अमरनाथ जी के पास में ही बिठा रखे होते हैं माँ पार्वती मैया और गणेश जी। और उसके बाद हम चल देते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। तो हमें यहाँ पे गणेश जी भी मिल जाते हैं जिनके हम दर्शन करते हैं, और यहाँ पे हनुमान दादा हमें मिल जाते हैं। और उसके बाद हम बढ़ते हैं पहले ज्योतिर्लिंग के ओर, जो कि सोमेश्वर महादेव, जो कि गुजरात में ही स्थित है। आप इनके दर्शन कर सकते हैं। और फिर हम चल देते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग की ओर। और यहाँ पर जहाँ ज्योतिर्लिंग सारे शिवलिंग बिठा रखे हैं वहां का भी यार क्या ही बताऊं, आकृति इतनी अच्छी है कि पूछो ही मत यार। और उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपने मल्लिका अर्जुन, जिनका दर्शन कर लेते हैं। फिर दर्शन के करने के बाद हम निकल जाते हैं। छोटी सी जगह है ये, झुक के यहाँ से निकलना पड़ता है, अगर सीधे निकलोगे तो लग जाएगी। फिर हम तीसरे ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ जाते हैं दर्शन करने के लिए, और पहुंच जाते हैं दर्शन करने को। और ये है हमारे महाकालेश्वर जी, जो कि उज्जैन में स्थित है। और यहाँ पे इनका भी शिवलिंग है जिसका आप दर्शन कर सकते हैं। इनके दर्शन करने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ हमारे ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए। इनके मैंने दर्शन पहले ओमकारेश्वर में जाके किए हैं, 4 से 5 साल हो गए मुझे दर्शन करे। और आज यहाँ दर्शन इनके फिर से मैंने किए। और थोड़ा सा आगे जाती हूँ और यहाँ से भी हमें झुक के जाना होता है कि कमर को थोड़ा सा नीचे करके, और हम पहुंच जाते हैं अपने वैद्यनाथ जी के दर्शन के लिए। वैद्यनाथ जी के दर्शन कर ले। वैद्यनाथ जी झारखंड के देवघर में स्थित है, जिनके आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। और उसके बाद हम आगे पहुंचते हैं, और यहाँ पे सोमनाथ मंदिर का पीछे का भाग दिया गया है जो कि बहुत ही प्यारा है। और उसके बाद हम फिर आगे पहुंचते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। और ये छोटी सी खिड़की है जैसा रास्ता दिया हुआ है यहाँ पे पास में, जहाँ मेरे हस्बैंड जी धीरे से निकलते हैं। और वेरी फनी ना, मगर यहाँ पे यार बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा लगता है यार। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं भीमा शंकर जी के दर्शन के लिए, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पे आपके इनके भी दर्शन हो जाएंगे। फिर हम कर लेते हैं रामेश्वरम के दर्शन, जो कि तमिलनाडु में। फिर हम कर लेते हैं नागेश्वर के दर्शन, जो कि गुजरात में स्थित है। उनके दर्शन करने के बाद हम बढ़ देते हैं अपने कदम आगे। फिर कर लेते हैं हम दर्शन विश्वेश्वर महादेव के, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं अपने कदम, क्योंकि और भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं हमें। और पहुंच जाते हैं हम त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और उनके दर्शन भी यहाँ पे आपको हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा है यार, यहाँ पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। और उसके बाद मैं नीचे बैठती हुई निकलती हूँ इस रास्ते से, और पहुंच जाती हूँ आगे दर्शन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। और उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ, सोचो सोचो कहाँ पे, केदारनाथ के दर्शन के लिए, जो कि यहाँ पे आपको यहाँ दर्शन हो जाएंगे। तो आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हो। और उसके बाद हम पहुंचते हैं अगले ज्योतिर्लिंग की ओर, घुश्मेश्वर के दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। तो आप प्लीज यहाँ पर जरूर आइएगा। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगता है, वो मन को शांति भी मिलती है। और उसके बाद हम दर्शन वर्शन करने के बाद पीछे निकल जाते हैं जहाँ से रास्ता दिया गया है। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और हमें मिलते हैं यहाँ पे गाय माता। यहाँ बोला जाता है कि 1 रुपया डालने का तो उसमें से क्या रहेगा कि शिवलिंग पे दूध निकलेगा। तो मैं 1 रुपया डालती हूँ मगर नहीं निकला दूध। तो वह मैंने फिर सोचा कि क्या पता है ऐसा कभी दूध खत्म हो गया होगा। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें बच्चों की एक्टिविटी के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी फन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जो कि आप यहाँ पे आके एंजॉय भी कर सकते हो। और बहुत बड़ा गार्डन भी है, आप यहाँ आके बैठ सकते हो। और यहाँ पर आगे बैठने की व्यवस्था भी बहुत सारी है। और देखिए बहुत ही शानदार लग रहा है पीछे से, अगर आप अमरनाथ जी के पीछे से शिव मतलब मंदिर के दर्शन करना चाहो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो दिखता है हमें ये प्यालू, जहाँ पे आपको अगर पानी वानी की व्यवस्था भी यहाँ पर है, अगर आपको प्यास लगे तो आप पी सकते हो। और यहाँ चाय नाश्ता
और आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ मुझे एक गिलोरी मिली, बहुत प्यारी लग रही थी वो, और कैसी दौड़ रही थी। फिर उसके बाद में इतनी धूप, हम लोग बैठे हैं, मेरे हस्बैंड जी को उबासी आ रही थी। और उसके बाद हमको उतरनी होती है सीढ़ियाँ, मेरे हस्बैंड जी सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं। सीढ़ियों के ऊपर से देखा तो यार चारों तरफ जंगल और हरियाली, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, मानो कहीं हम बाहर आए हैं। ऐसे तो बाहर ही आए थे, मगर बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा था यहाँ पे। अगर आप लोग भी आओगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हम उतर जाते हैं सीढ़ियाँ और चल देते हैं सुनसान रास्ते से घर की ओर। घर की ओर नहीं बाबा, गाड़ी की ओर। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के पर्स वगैरह लटक रहे होते हैं। और वो जो सामने दिख रहा है खाली खाली शॉप, वहां पे क्या रहते हैं, पचपची ग्लास रखते हैं, 5-10 रुपए देने पड़ते हैं, उसको क्या गिराना पड़ता है, तो उससे आप इनाम भी जीत सकते हो। और मुझे अब चढ़ना है ये पहाड़, जो कि बहुत ऊंचा है। चढ़ते चढ़ते पैरों में दर्द होने लग गया और मैं तो थक गई रे बाबा फिर से। अरे यार चला ही नहीं रहा था, जैसे तैसे करके मैं चल रही थी, चारों तरफ जंगल ही जंगल। और फिर मैंने लगा दी दौड़। उसके बाद हम लोग चल दिए। मेरे हस्बैंड जी से भी नहीं चला रहा था बेचारे, वो भी चढ़ रहे थे, वो भी थक गए थे, क्योंकि यार इतनी गर्मी और इतना भी चलना पड़ा इसीलिए। और उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं एक शॉप पे, जहाँ पे मिल रही होती है ककड़ी, क्योंकि मुझे लगी थी भूख, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता किया था। और 70-80 किलोमीटर का सफर बहुत लंबा होता है, और हमने रास्ते में कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो हमने सबसे पहले लिया ककड़ी, और खाते खाते चल दिए हम पार्किंग की ओर। और मेरे हस्बैंड जी ने निकाल ली गाड़ी। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अब आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे वाटर पार्क भी है, बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। तो आप लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ फन भी कर सकते हो। और फिर हम चल देते हैं आगे, और थोड़ा आगे जाने के बाद मिल जाता है बहुत सारा पानी, वो भी गटर का, और लगती है भूख। फिर एक जगह रुक जाते हैं और खा लेते हैं दाबेली और सैंडविच। थोड़ा खाने के बाद हम लोग वापस हो जाते हैं जाने के लिए रेडी। थोड़ा आगे जाने के बाद हम खाते हैं मक्काई, जो कि बहुत चटपटा और अच्छा लगता है नींबू वींबू डाल के। उसके बाद खा कर रहे थे वेट, क्योंकि आंटी कर रही थी प्लेट को तैयार। और उसके बाद हमारे हाथ में आ गई मक्काई, और हम लोगों ने बड़े चाव से खाया। और उसके बाद हम लोग ढूंढ रहे थे आंटी को, जो कि पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, तो पता ही नहीं चला। फिर बहुत देर तक इंतजार करा, उसके बाद हमें उनके पैर दिखे, वो तो वहाँ दुकान के पीछे ही बैठे थे। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद मिल जाती बहुत ज्यादा बारिश। फिर पहुंच जाते घर, जब मेरे हस्बैंड की हालत हो जाती खराब, हाथ हो जाते काले कोयले जैसे। और उसके बाद वो चले जाते हैं नहाने को। फिर उसके बाद खा लेते हैं हम जामुन। ओके बाय।